हेलो गाइस, आज मैं आपको कॉर्ड सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से मटेरियल लिया हुआ है प्रिंटेड। ये 60 इंच का पना है। ये मैंने 3 मीटर लिया हुआ है। अगर आपके पास 44 इंच का पना है तो 4.5 से 5 मीटर पे कॉर्ड सेट बन जाएगा। कॉलर वाला जेंट्स कॉलर टाइप का बन जाएगा। अच्छा, इसमें तो इस तरह से हम पहले शर्ट का कटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट साइड, तो मैंने इस तरह से दो मटेरियल को, ये देखिए, ओपन वाली साइड से इस तरह से बिछा लिया है और यहाँ से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है और उसके बाद लाइन ड्रॉ की है। ऊपर से लाइन ड्रॉ करने के बाद वेस्ट मटेरियल को अलग कर दिया है और यहाँ से हम सबसे पहले शोल्डर लेंगे। तो जो मेरा शोल्डर है वो 7 इंच है। 7 इंच में प्लस 1 इंच कॉलर वाले में ऐड करते हैं। तो देखिए, हम 7, हमारा 14 इंच है, जैसे उसको हाफ करेंगे तो 7 आएगा ना। 7 हाफ में फिर 1 इंच ऐड करेंगे, तो 7 इंच आया, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 8 इंच आया है। तो देखिए, शोल्डर की 1 मार्क कर लेंगे 8 इंच पे और उसके पहले हम यहाँ से नेक के लिए लेंगे। तो नेक के मेरा 3 इंच रखेंगे, इसमें हाई नेक है, 3 इंच रखेंगे शर्ट पैटर्न में। और उसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच डाउन देंगे, क्योंकि ये नेक के और यहाँ हम लोग नॉर्मल कुर्ती में 1 इंच डाउन देते हैं, कॉलर वाले में 1.5 इंच डाउन जाएगा। तो इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और जो हमने नेक लिया हुआ है उससे इसे इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से इसको यहाँ से मिला देंगे, ये देखिए। और यहाँ तो देखिए, आर्म होल की लेंथ के लिए हमें यहाँ से 7 इंच चाहिए। ये यहाँ से जहाँ हमने 1.5 इंच डाउन दिया है, यहाँ से हम 7 इंच लेंगे और यहाँ पर एक मार्क करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से हम लेंथ ले देते हैं। कुर्ती की लेंथ आप जितनी लेंथ रखना चाहते हो उतना लेंगे। आप ये दोनों पॉइंट के मिडिल से लेंथ लेंगे। यहाँ से लेंथ लेने से ऊपर हो जाएगा, यहाँ से लेंथ लेने पे नीचे हो जाएगा। मिडिल से आप लेंथ लेंगे। मुझे इस टॉप की लेंथ चाहिए 24 इंच और मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करूँगी, ऊपर से 1/2 इंच और नीचे से 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए। तो देखिए, मैंने 26 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया है और इसे हम इस तरह से पूरा ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से शोल्डर की जो गोलाई है वो देंगे आर्म होल की। अब हम यहाँ से जो हमारा ये पॉइंट है 7, उसको हाफ में इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ड्रॉ करने के बाद ये वाले जो हमने ऊपर से लिया था 8 इंच आया था, ये देखिए, जो यहाँ से हमने शोल्डर लिया था 8 इंच आया था, यहाँ से हम अब 7 इंच लेंगे। तो इस तरह से 7 इंच पे मार्क करेंगे, हाफ में करते हुए 7 इंच पे इसको मार्क करते हुए इस तरह स्केल की हेल्प से इसको मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको मिलाते हुए अब इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। इस तरह से हम इसकी गोलाई दे देंगे। देखो कितनी इजी से गोलाई मिल चुकी है हमारी। 1/2 इंच उसको हाफ करते हुए इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई मिल चुकी है। ब्रेस्ट साइज रखेंगे तो जो ये वाला टॉप है इसके में उनका ब्रेस्ट साइज 40 है, तो 40 में हम प्लस 1.5 इंच लूजिंग रखेंगे, क्योंकि ये शर्ट है, शर्ट थोड़ी लूज रहती है, इसलिए हम 1.5 इंच लूजिंग रखेंगे। जहाँ हमें 10 है वहाँ हम 11.5 रखेंगे। ये देखिए 11.5, इसमें 11.5 पे हम स्टिचिंग लगाएंगे और 1/2 इंच या 1 इंच जितना आपको मार्जिन रखना है उतना ही रखेंगे, हाफ। ये देखिए, यहाँ से अब हमको वेस्ट साइज रखनी है, तो इसमें है 9 इंच, 9 और प्लस लूजिंग होगा 1.5 इंच, तो 10.5 हमारा इस तरह से आएगा। ये देखिए, 10.5 पे हमने ये मार्क किया और प्लस 1 इंच लूजिंग के लिए, मतलब मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को स्टिचिंग वाले को मिला लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से और इस तरह से इसे मिला लेंगे। ये हमारी शर्ट की फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसी तरह से अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले हम इसमें नेक देख लेते हैं। तो नेक की गोलाई है जो हमें यहाँ से ऊपर से नीचे की साइड लेनी है, वो हम लेंगे 2.75 या 2.75 इंच। तो देखिए, यहाँ मार्क कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे भी बॉक्स टाइप से बना लेंगे इस तरह से और उसको यहाँ से गोलाई दे देंगे, इस तरह से गोलाई दे देंगे। देखिए, आप इस तरह से गोलाई दे देंगे।
ये देखिए हमने एज इट इज फ्रंट पार्ट की जैसे ही बैक पार्ट को रखा हुआ है, सेम एज इट इज कटिंग करनी है। सिर्फ हमें इसमें फ्रंट पार्ट में 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, वो एक्स्ट्रा नहीं रखना है। और फ्रंट पार्ट में हमने ओपन वाली साइड इस साइड रखा था, बैक पार्ट में हमने बंद साइड रखना है। देखिए बंद साइड इधर से बंद वाले साइड में रख के हमने एज इट इज पूरी कटिंग करनी है। सिर्फ ध्यान यहाँ देना है, जैसे हमने इसकी कटिंग की है, गोलाई आगे वाले में ज़्यादा कटिंग की है, वैसे पीछे वाले में 1/2 इंच की कटिंग करनी है। तो देखिए हम 1/2 इंच पे ऐसे मार्क करने के बाद इसको इस तरह से मिला लेंगे, यहाँ से पूरा बराबर मिलाते हुए। और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, इसे हम इस तरह से बैक पार्ट की गोलाई दे देंगे। देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से गोलाई देके और हम बैक पार्ट की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बैक पार्ट की गोलाई की कटिंग हो चुकी है। हम बैक पार्ट नेक देख लेंगे, जो बैक नेक के उसमें सेम इसी तरह से फ्रंट वाली जैसे ही यहाँ पर मार्क करेंगे, बस हमें 1 इंच डाउन देना है। बैक साइड से हम 1 इंच इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस तरह से हल्की सी गोलाई में शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हम बैक की गोलाई दे देंगे। तो अब इसकी भी हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें सबसे पहले उसकी लेंथ चाहिए। तो देखिए मेरी स्लीव्स की लेंथ है 21 इंच, तो मैंने इसमें 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रख के 22 इंच लेंथ लिया हुआ है। इस तरह से मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम देखेंगे आर्म होल के लिए गोलाई। तो आर्म होल की गोलाई के लिए हमें जैसे ये फ्रंट पार्ट का हमने गोलाई कटिंग की थी, उसमें हम मार्क कर देख लेते हैं। तो देखिए ये जो मार्किंग है और यहाँ से ऊपर 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, इसको छोड़ने के बाद हम इसकी आर्म होल के लिए गोलाई देख लेते हैं। तो देखिए हमें 10 मिल रहा है इसमें। इसी तरह से हम इस यहाँ गोलाई हमें 10 इंच चाहिए। तो उससे पहले हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इस मार्क के बाद हम 4 इंच की, क्योंकि ये 4 इंच रहेगी। तो देखिए यहाँ से हमने 4 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर ली हुई है और उसके लिए ऊपर से हम 1.5 इंच 1.5 इंच छोड़ेंगे और यहाँ से इसको 10 इंच मार्क करेंगे। हमारी जो आर्म होल की गोलाई आई है वो 10 इंच चाहिए। तो देखिए हम 10 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे और दोनों का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। दोनों का सेंटर पॉइंट इस तरह से इंची टेप को करते हुए यहाँ से सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। उसके बाद हम सेंटर पॉइंट से ऊपर साइड इस तरह से गोलाई देंगे, इस तरह से, और इस साइड से हम अंदर की साइड इस तरह से मार्क कर देंगे। तो देखिए हमारी स्लीव्स की जो फार्मा है बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो देखिए आप इस तरह से बहुत अच्छे से शर्ट की स्लीव्स की आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं। तो अब इसकी हम इस तरह से कटिंग कर देते हैं। ऊपर से वाले मार्क जो हमारा आया 10 इंच पे आर्म होल का, वहाँ से हम 1 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और जो हमारी मोहरी है जो हमारी स्लीव्स की, उसका हम यहाँ से गोलाई देखेंगे। तो जो मेरी इसकी गोलाई है मोहरी, उसकी है 4.25 इंच। 4.25 इंच पे 1 इंच मार्जिन रखेंगे तो 5.25 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। जो मार्जिन पॉइंट है उसको मार्जिन पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह से, और जो हमारा ये वाला सिलाई का पॉइंट है उसको इस तरह से मिलाएंगे। तो देखिए इस दोनों को मिला के इस तरह से हमारे दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। स्लीव्स की कटिंग के बाद हम देखते हैं इस तरह से ये वाला जो मटेरियल है हमें एज इट इज इसको नहीं हिलाते और इसे हम लोग आगे वाली गले की पट्टी की कटिंग कर लेते हैं, जिससे हमारे नेक में बहुत इजीली आज बताऊंगी आपको नेक पट्टी लगाना। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए हमने इस तरह से जो हमारा मटेरियल है इस साइड से बचा हुआ है, इससे मैं नेक पट्टी निकाल लेती हूँ। जैसे ये शर्ट है उसी की तरह हम इसके नेक की भी गोलाई दे देंगे। जो हमारी नेक पट्टी है ये देखिए इस तरह से नेक की गोलाई दे देंगे और इसकी जो हमारी जो नेक पट्टी की चौड़ाई है वो हम 7 इंच लेंगे। हम फोल्ड करने के लिए यहाँ से 1/2 इंच आएगा, 6.5 इंच पे हमको रेडी मिलेगी। तो देखिए जितनी हमारे टॉप की लेंथ है उतनी ही लेंथ पूरी पट्टी की लेंगे और इस तरह से इसका मार्क करने के बाद सेम ऊपर वाला फ्रंट पार्ट रखने के बाद सेम मार्क करने के बाद इसको अब हम हटा देंगे और ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ से पूरी सेम लेंथ 7 इंच की यहाँ से मार्क करने के बाद ये देखिए यहाँ से पूरा लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लंबी लेंथ इसकी निकाल लेंगे। हम इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तरह से हमारा फ्रंट पार्ट की पट्टी जो हमारी देखो रेडी हो चुकी है, और ये हमारा बैक पार्ट और स्लीव्स रेडी हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए जो ये बैक पार्ट है, सबसे पहले हम बैक पार्ट के साथ जो फ्रंट पार्ट के शोल्डर्स है उसको अटैच कर लेते हैं, फिर इससे हमारी नेक लाइन हमें पता चल जाएगी। तो देखिए कितना है कॉलर के लिए। तो ये जो इस साइड है, ये इस साइड ज्वाइंट कर लेते हैं हम, और इस पार्ट को इस साइड हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। तो दोनों साइड से हम ज्वाइंट कर लेते हैं। हमने दोनों टाइप शोल्डर को हमने स्टिचिंग लगा ली है दोनों साइड। ये देखिए दोनों साइड स्टिचिंग लगाने के बाद हम नेक की कटिंग देख लेंगे, नेक कटिंग करेंगे। उससे पहले हम देखो इस तरह से इसकी लेंथ देख लेते हैं कि जो नेक लगाएंगे उसमें लेंथ कितनी आनी चाहिए हमारी। तो इस तरह से हम ये मटेरियल को इस तरह से हम बिछा लेते हैं, और ये जो हमारा 2 इंच का यहाँ से छोड़ा हुआ था, इसको छोड़ने के बाद ये देखिए 2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा था, उसको छोड़ने के बाद हम इसकी गोलाई देख लेंगे, इसकी गोलाई में कितनी लंबाई आती है। तो देखिए ये देखिए हम इसको देख लेते हैं। तो हमारी 8.5 इंच आ रही है, जो इसकी गोलाई है वो 8.5 इंच आ रही है। तो हम 8.5 इंच लेंगे। इस तरह से हम पेपर बकरम लेंगे। ये देखिए ये मैंने पेपर बकरम लिया हुआ है, और पेपर बकरम को फोल्ड कर लिया हुआ है इस तरह से, और इसमें ये एक्स्ट्रा के लिए मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब देखिए हमारी लंबाई आई है नेक की 8.5 इंच आई है। तो जो बन पार्ट है उधर से हम ड्रॉ करेंगे 8.5 इंच, 8.5। तो देखिए 8.5 पे इस तरह से मार्क कर लेंगे हम। उसके बाद हम कॉलर की लंबाई लेंगे। तो देखिए कॉलर की लंबाई मैंने रखी है 4.5 इंच। तो मैं 4.5 इंच पे मार्क कर लूँगी, इस तरह से 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम जो फ्रंट साइड है, ये देखिए जो हमने 8.5 इंच पे यहाँ से मार्क किया था, यहाँ से हम 1 इंच में 1 पॉइंट कम, 1 इंच पे 1 पॉइंट कम में मार्क कर लेंगे। इस तरह से ऊपर साइड मार्क कर लेंगे, और यहाँ से हम 2.5 इंच, ये देखिए इस तरह से हम 2.5 इंच ऊपर लेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच में 1 पॉइंट कम किया, और ऊपर से 2.5 इंच मार्क कर लेंगे, और इस तरह से इसको हम ये वाली लाइन को नीचे से ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हम ये देखिए इस पॉइंट से मिला देंगे इसको गोलाई देते हुए, क्योंकि हम लोग के गले में गोलाई है, इसलिए कॉलर में गोलाई इस तरह से आएगा। और जो हमने यहाँ से 4.5 इंच लिया और यहाँ से 2.5 इंच को, तो हम इसको इस शेप में नेक की शेप में इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए हल्का सा टिल करते हुए इसको इस तरह से मिला देंगे, और जो फ्रंट है उसको इस तरह से हमको कुछ फोल्ड गोलाई नहीं देने हैं, इसको हम इस तरह से इसकी लेंथ को मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको स्ट्रेट मिला देंगे, और इसको हम अब गले की गोलाई में रख के देख लेते हैं हमारी गोलाई एकदम सही आ रही है कि नहीं हमारी लेंथ, क्योंकि हमने यहाँ से ऊपर किया है। तो देखिए हम इसको मिला के देख लेते हैं। जो हमारा ये 2 इंच छोड़ने के बाद, तो देखिए यहाँ से हम रख के देख लेते हैं इसको बराबर रखते हुए। यहाँ से हम लोग के यहाँ से जुड़ेगा ना नेक, तो यहाँ से गोलाई रखते हुए ये देखिए हमारी गोलाई एकदम परफेक्ट आ रही है। देखिए हमारे सिलाई करने के बाद हमारी गोलाई एकदम परफेक्ट से आ जाएगी। ये देखिए इतना सिलाई में जाती है, इसका मतलब हमारी ये जो मार्किंग है वो एकदम सही है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये वाले नेक की इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसमें लूजिंग नहीं देंगे। इस तरह से हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है, और इसे हम मटेरियल में पेस्ट करेंगे। इस तरह से ये फ्रंट इस तरह से दिखेगा, इसको हम प्रेस से पेस्ट कर लेते हैं। फिर हम इसको पेस्ट करेंगे इस मटेरियल में, और जो हमारे हमने 2 पट्टियाँ काटी थी नेक के लिए इस तरह से, उसमें भी हम इसी तरह फ्यूजिंग मटेरियल को पेस्ट कर लेंगे। इस मटेरियल में फ्यूजिंग को पेस्ट कर लेंगे, और इसको साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैंने कैसे पेस्ट कर लिया है नेक के लिए, इस तरह से मटेरियल पे पेस्ट कर लिया है। और इस तरह जो नेक की पट्टी थी उस पर भी मैंने इस तरह से पेस्टिंग कर ली है। इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से जैसे मैंने इसकी तरफ निकाला हुआ है, सेम इसी तरह से इस पर पूरी फिनिशिंग के साथ हम स्टिचिंग कर लेते हैं। और इसी तरह से इन पट्टी को भी हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पेस्टिंग करने के बाद ये सिलाई लगा ली हुई है, और सिलाई लगाने के बाद हम सेंटर से इस तरह से पॉइंट कटिंग कर लेंगे। सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेंगे,
और इस तरह से देखिए, इसको इस तरह से करते हुए यहाँ से इस तरह से इसकी ये देखो नोक इस तरह से निकाल देंगे, देखिए इस तरह से, और इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। और इस तरह से निकालते हुए ये देखो कितनी अच्छे से हमारी ये देखो नोक निकल गई है दोनों की। और इसको बहुत अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो आयरन करने के बाद हम इसको सेंटर से ज्वाइंट करेंगे। तो जैसे ये है, इसके जितना कपड़ा है इतना ही सिलाई में देने के लिए उतना ही मटेरियल लेंगे। और इस तरह से ये कुर्ते में इस तरह से जो हमारा कुर्ता है उसके भी शर्ट पीस में ये सेंटर पॉइंट है, ये देखिए इसका भी ये वाला सेंटर पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट दोनों को मिला के इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से मिला के सिर्फ हमें यहाँ तक स्टिचिंग करनी है। देखिए ये सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे सिर्फ इस सिलाई तक, शोल्डर की सिलाई तक, सिर्फ हमें यहाँ तक की स्टिचिंग इसे करना है। इसके बाद जो हम लोग ने वो निकाला हुआ मटेरियल है जो इसमें पट्टी है उसके साथ इसको हाफ को स्टिचिंग करेंगे। इसलिए हम सिर्फ इतने से इतनी सिलाई लगाएंगे, बैक पार्ट में इतनी ही से पोर्शन में सिलाई लगाएंगे सेंटर से मिलाते हुए। ये देखिए जो कॉलर को मैंने बैक पार्ट में सिर्फ इतने में ज्वाइंट करने के लिए बोला था ना, तो देखिए इतना ही मैंने ज्वाइंट किया है। इसके बाद वाला जो इतना मटेरियल है वो हमने ज्वाइंट नहीं किया, वो इसलिए ज्वाइंट नहीं किया। अब हम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। देखिए इसको इसके साथ इस तरह से ज्वाइंट करते समय इस मटेरियल को इसमें हम ये देखिए इस साइड जो फ्रंट पे है उसमें ये वाला जो मटेरियल है इसको यहाँ से इतना ज्वाइंट करेंगे यहाँ तक। और इसमें हम ये वाला जो हमने ये पेपर कटिंग करने ये वाला कटिंग किया था, फ्यूसिंग ऐड की थी, इसको सेम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए हम इसको कैसे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से हम ये वाले पार्ट की यहाँ से ये कटिंग कर लेंगे, यहाँ से हम ये कट कर लेंगे ताकि मुड़ने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे और ये वाले मटेरियल को इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से और ये इस पार्ट को तीनों को इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये इस तरह से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे पूरा एंड तक। और ये वाला जो हमारा ये वाला जो नेक है वो हमारा सिर्फ यहीं तक गोलाई के बाद ये पार्ट तक 2 इंच तक आएगा, 2 इंच के पहले तक यहाँ आएगा। उसके बाद ये वाली कटिंग यहाँ से पूरी ज्वाइंट हो जाएगी। जब ये यहाँ से ज्वाइंट होगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आएगा। दोनों साइड हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, इसको सेंटर में देते हुए। आप चाहें तो पहले इसको अलग से स्टिचिंग कर सकते हैं ताकि आपको बाद में ये वाला मटेरियल हिले ना। यहाँ तक इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको ऊपर से ज्वाइंट कर सकते हैं। देखिए हमने वो कॉलर को अंदर देते हुए इस तरह से पट्टी लगा ली है। अब हम इसे सीधा करते हैं। देखिए इस तरह से हम सीधा कर लेंगे इसको। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी फिनिशिंग से पट्टी लग चुकी है। देखिए हमारी देखो कहीं से सिलाई नहीं दिख रही है, बाहर साइड देखो कपड़ा मटेरियल नहीं दिख रहा है। ये बैक पार्ट है, ये देखिए फ्रंट, ये देखिए इस साइड देखिए ये सही वाला साइड है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी फिनिशिंग से कॉलर लग गया है। देखिए कहीं भी हमारी बाहर से भी सिलाई कॉलर की नहीं दिख रही है। ये देखिए कहीं से सिलाई नहीं दिख रही है, बीच में इसे कॉलर की चले गया है। देखिए बहुत अच्छे से बन गया है। अब क्या ये देखिए कॉलर की फिनिशिंग कितनी अच्छे से आ गई है। ये देखिए और इस तरह से हमारा ये कॉलर रेडी हो चुका है। ये देखिए ये एक साइड का है, ये देखिए इस साइड से भी ये देखिए कितने अच्छे से बन गया है। आप चाहो तो इसमें लेस भी लगा सकते हो, इसमें इधर से हमारी आई हुक और बेल्ट बटन्स या हुक जो भी आप चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ये देखिए कॉलर की फिनिशिंग कितनी अच्छे से आ गई, आप देख सक रहे हैं इसके सेंटर में ज्वाइनिंग हो चुकी है। देखिए कितने अच्छे से, कहीं से आपको सिलाई नहीं दिख रही है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करके फिटिंग देने के बाद हम फाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा कितने अच्छे से मैंने स्लीव्स अटैच करने के बाद फिटिंग दे दी हुई है। अगर आप चाहेंगे, ये देखो फिटिंग्स बहुत अच्छे से दी हुई है। आप चाहेंगे तो यहाँ वेस्ट साइड से भी आप थोड़ा सा कप दे सकते हैं कमर के हिसाब से, और उसमें यहाँ आप पीछे प्लेट्स डाल के इलास्टिक दे सकते हैं या इलास्टिक दे सकते हैं ताकि पीछे से फिटिंग थोड़ी सी दिखाई दे। वरना कॉर्ड सेट ये शर्ट पैटर्न का रहता है तो थोड़ा लूज रहता है। तो इस तरह से हमारा ये कॉर्ड सेट का ऊपर शर्ट रेडी हो चुकी है और इसी की मैं आपको पैंट नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।